सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास 2 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 15 में है बच्चों एकी और दोकी। एकी और दोकी के बारे में सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दे रहे हैं कि इस पाठ में दो बहनें हैं। दो बहनों की कहानी बताई गई है। इस कहानी से यह ज्ञात होता है कि अच्छे काम करने पर आपको अच्छा ही फल मिलता है, जैसे कि एकी को मिला। चलिए अब हम कहानी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसीलिए सब उसे एकी बुलाते थे। दोन केस वाली घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दोकी बुलाते थे। ओके बच्चों, अब है इसमें जो अगला है वो है कि अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनके सोचने की फुर्सत ही कहाँ। बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। ठीक है, एक ही जो थी वह रुकी। उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ से कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि सूखी और मुरझाई हुई मेहंदी एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस कहानी में जो हम पढ़ाए हैं ऊपर, उसका संक्षेप में हम बता दे रहे हैं कि एक छोटे से घर में दो बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी। एक का नाम था एक केस वाली, उसका एक ही बाल था, इसीलिए वह उसको एकी बुलाते थे। दूसरी का नाम था दोन केस वाली, वह घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसीलिए उसको दोकी बुलाते थे। अम्मा को लगता था कि दोकी से सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, अब आगे है कि बच्चों दोकी जो है हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक ही घने जंगल में गई। चलते चलते घने जंगल के बीच पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। वह अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक ही रुकी। उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। ओके बच्चों, अब पास में पानी ही नहीं था। पास में पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ी। ठीक है, अब बच्चों इसमें एकी जो थी अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। तो एक दिन एकी घने जंगल में निकल गई। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनाई दिया, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। एकी ने देखा कि एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की झाड़ी थी, इसके पत्ते सरसरा रहे थे। उसने पास ही बह रही धारा से पानी लेकर झाड़ी के ऊपर डाल दी। मेहंदी की झाड़ी ने उसको धन्यवाद दिया। फिर जो है अचानक सन्नाटे में उसे एक आवाज़ और सुनाई दी, मुझे भूख लगी है,
कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। ओके बच्चों, अब देखिए आगे क्या हुआ कि धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगी। ठीक है, एकी ने देखा तो देखा कि एकी चलते चलते थक गई, गर्मी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक झोपड़ी दिखाई दी। दौड़कर झोपड़ी में गई, आवाज़ लगाई, एकी ने देखा कि मरियल गाय पेड़ से बंधी हुई है। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। ठीक है, तो धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी यह मदद हमेशा याद रखूँ, गाय ने कहा। वह आगे चल दी पड़ी। अचानक फिर एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि पास एक मरियल सी गाय खड़ी थी। उसने घास फूस इकट्ठी करके गाय को खिला दी। ठीक है, उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। गाय खुश हो गई और उसे धन्यवाद दिया। अब देखिए एकी ने, अब कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। एकी अब चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। ठीक है, तभी दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी के तक गई, आवाज़ लगाई, कोई है। ठीक है, तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई, चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। झोपड़ी में उसे आकर बहुत ही अच्छा लगा और बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर खाना खाएंगे। एकी शर्माते हुए कही, हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं। एकी ने शर्माते हुए कही कि नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, एकी ने जैसे ही सिर तौलिया से हटाया, उसने पाया कि उसके सिर पर एक ही नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। इस बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही। अब बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहो। एकी के तो पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा दूध दिया। झाड़ी ने हाथों पर रचाने की मेहंदी दी। झाड़ी में रचाने के लिए मेहंदी दी। तो इस तरह से बच्चों, कहानी में जो ऊपर पढ़ाए हैं उसका फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं। जंगल की तरफ भागी। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और नहीं भूखी गाय की पुकार सुनी। ठीक है, तो एकी जो है
थक चुकी थी। उसने दूर की एक झोपड़ी दिखाई दिया तो वह झोपड़ी तक गई। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। वह बोली, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बहुत ही इंतज़ार कर रहा था। बूढ़ी अम्मा ने उसे नहाने के लिए तौलिया दिया। एकी ने पानी दिया। एकी ने बुढ़िया की अम्मा बात मान ली। फिर जैसे ही उसने सिर पर तौलिया हटाया तो उसने देखा कि उसके सर पर बहुत सारे बाल थे। एकी ने बहुत खुश हुई। थोड़ा सा खाना खाकर वहाँ से चल दी। रास्ते में गाय ने उसे मीठा मीठा दूध दिया। झाड़ी ने उसे हाथ पर रचाने के लिए मेहंदी भी दी। अब देखो बच्चों, आगे जो है, घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ चल दी। दो की इतना तेज भागी थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न भूखी गाय की पुकार सुनी। वह धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद उसने दोकी ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी तो चीख निकल गई। दोकी के दो ही बाल थे, वे भी झड़ गए। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते ने गाय ने उसे सींग मारा। मेहंदी की झाड़ी ने उसे कांटे चूहो दिया। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद एकी दोकी अपने मामा बाबा के साथ खुशी से रहने लगी। बच्चों, इसमें अब आगे जो कहानी में बताया गया है कि एकी जो घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई तो दोकी ने क्या किया, कहानी सुनते ही जंगल की ओर भागी। उसने रास्ते में पास की झाड़ी में गई। भूखी गाय पुकार भी नहीं सुनी तो वह सीधे झोपड़ी में घुस गई। बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया और कहा, मुझे नहाने का पानी दो। अम्मा ने कहा, पानी तैयार है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ओके बच्चों, अब क्या हुआ कि दोकी ने जल्दी से स्नान किया। सिर पर तौलिया हटाते ही उसकी चीख निकल गई। उसके दो बाल थे, वे भी झड़ गए। दोकी रोते रोते घर चल पड़ी। रास्ते में गाय ने उसे सींग से भी मारा। मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चूहो दिया। दोकी को सबक मिल चुका था। एकी दोकी अपने अम्मा और बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। अब बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। अब है कहानी से कुछ प्रश्न दिया गया है। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली है? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी जो थी उसके घर आने वाली है, क्योंकि अम्मा ने उन दोनों को देखते ही बोली थी, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। यानी वह पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दोकी का मेहंदी की झाड़ी पर और गाय का ध्यान क्यों नहीं गया? दोकी को मेहंदी और झाड़ी पर ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि वह उसे बूढ़ी अम्मा के पास जाने के लिए जल्दी था। वह अपना बेकार समय खराब नहीं करना चाहता था। एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? बच्चों, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एकी ने झाड़ी के ऊपर चुल्लू पानी देकर और गाय के पानी डाला, क्योंकि झाड़ी प्यासी थी और भूखी गाय को आसपास से घास फूस इकट्ठी करके दिया, खाने को देकर मदद किया। अब आ जाइए मेहंदी।
मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने को मेहंदी दी, दोकी ने झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम से लिखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेहंदी जब रचाई जाती सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम मेहंदी की झाड़ी से पत्ते तोड़े जाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है, ठीक है। इस तरह से लिखना है। सूखने के बाद पत्तों को बारीक करके पीसा जाता है। यह बारीक पाउडर भिंगाकर हाथों में लगाया जाता है। ओके बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है कि जब मेहंदी जब रचाई जाती है तो उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है, ठीक है। तो रंगीन चीज़ों की रंग कुछ समय बाद बच्चों फीका पड़ जाता है। इसका आंसर जो होगा कि रंगीन चीज़ों को कुछ समय बाद रंग जो है वह फीका पड़ जाता है, जैसे सफ़ेदी का है, पेंट आदि का। अब मेहंदी का पूछ रहा है, तो मेहंदी में रंगीन चीज़ों का कुछ समय बाद रंगा फीका हो जाता है। सूती कपड़े, सफ़ेदी, फेन आदि का भी रंग जो है फीका पड़ जाता है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इनके चारों ओर पेंसिल लगाओ, पेंसिल से फिराओ। लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से डिज़ाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। इसमें बच्चों अपनी हथेली को रख करके चारों तरफ में पेंसिल को चलाना है और हाथ का चित्र बना करके उसे मेहंदी को रचाना है। ओके बच्चों। अब अपने मन से कहानी में दो बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर लिखो, सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। एक केस वाली एकी है, दो केस वाले को क्या कहा जाता है, दो केस वाली दोकी। अब है 100 को क्या कहा जाएगा, तो 100 को कहा जाएगा 100 केस वाली। 100 और दूसरे में लिख देना है 100 की। अगला है 0, तो 0 को क्या कहोगे, बिनकी, बिना केस वाली। 0 को कहोगे बिना केस वाली और एकी में लिखोगे बिनकी, ठीक है। आगे तुम्हारे वाक्य दिया गया है। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ, कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। बच्चों इसका उत्तर होगा कि सन्नाटा, मुझे रात के सन्नाटे से बहुत डर लगता है, ठीक है। बाबा का सोचने का फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं। बच्चों अब फुर्सत से वाक्य बनाना है। तो मेरी माँ का सारा दिन घर के काम में इतना उलझी रहती है कि उन्हें अपने काम करने को फुर्सत नहीं मिलती, ठीक है। वो बस सरपट घर की तरफ दौड़ चली। सरपट से बच्चों वाक्य बनाना है। वो बस सरपट घर की तरफ दौड़ चली, ठीक है। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई, ठीक है। अब बच्चों मैंने कल एक गुलाब का नया पौधा लगाया था, लेकिन वह गर्मी के कारण मुरझा गया। ओके। नाम और काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय भेड़ से बंधी हुई थी। एकी गाय और पेड़ का नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। तो कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द छांट कर लिखो, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द में बच्चों लिखोगे तुम अम्मा लिखो, झाड़ी लिखो, दोकी लिखो, दरवाज़ा लिखो, घास फूस लिखो। ओके। काम वाले शब्द में लिखो बच्चों तुम लोग बुलाते, सोचती, सुनी, खिला दी, खोला, ठीक है बच्चों। अब आगे जो है इसी तरह से बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद शेयर, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।